हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे बिहार एसएससी की तैयारी के लिए बायोलॉजी का सेक्शन को कंप्लीट कराए हैं विथ थ्योरी विथ एमसीक्यू। हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन को कंप्लीट कर अब हम लोग आज से केमिस्ट्री पे स्टार्ट करेंगे और अब हम लोग उसी से रिलेटेड फ्रेंड क्या करेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन पे देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है, तो हम लोग थ्योरी सेक्शन में डिस्कस की वो है हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? फ्रेंड, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, फोटोन होता है, तो फोटोन जो है फिर एक ऊर्जा के बंडल होते हैं, फोटोन। ठीक है, अगला है, किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है, तो किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ठीक है, अगला है, परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया? तो परमाणु के नाभिक के खोज जो है वो रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो फिर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु किसका उदाहरण है? तो फिर वायु जो है वो एक मिश्रण का उदाहरण है, वायु। ठीक है, जल है एक, तो जल जो है एक क्या है, तो एक यौगिक है, जल। ठीक है, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में जो है वो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है वो शून्य होता है। वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वह कहलाते हैं, तो फिर वो समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए फिर वे तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान, ठीक है, किंतु द्रव्यमान जो भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाभिक के समीपस्थ कक्षा, तभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, तो नाभिक की समीपस्थ कक्षा जो वो एल जो है नाभिक के समीपस्थ कक्षा होते हैं और जिसमें ऊर्जा जो है क्या होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, समीपस्थ कक्षा में ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। ठीक है, रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो रसायन की उत्पत्ति जो है वो कीमिया, कीमिया शब्द से हुई है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई है, यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है वो अणु जो है वो यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन जो एक धन आवेशित कण होता है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फिर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो 8 हो सकती है। ठीक है, परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो फिर वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, सॉरी, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो फिर यह कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। अगला है, फिटकरी द्वारा है ना गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फिर वो अस्कंदन कहलाती है। ठीक है, अगला है, अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो फिर वो आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व जो है वो प्लूटोनियम जो है वो कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन का जनक जो है वो लेवोजियर, लेवोजियर को जो आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है, तो द्रवों के मिश्रण को अलग करना जो है वो आशवन कहलाता है। फ्रेंड्स, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन होता है। ठीक है, परमाणु मॉडल दिया था, तो फिर परमाणु मॉडल जो है वो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है, तो इनमें सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व जो है वो कार्बन है। ठीक है, कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? तो कपूर जो है वो है ना उल्पातन, उल्पातन विधि के द्वारा है ना शुद्ध किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है, तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1837, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो ऑप्शन बी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना। जे जे थॉम्सन ने किसकी खोज की? तो फ्रेंड जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, जे जे थॉम्सन ने। ठीक है, अगला है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो देखिए ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्था हुई और प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, निम्न में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं है? तो परमाणु के इनमें से मौलिक कण नहीं है, अणु जो है वो परमाणु के मौलिक कण नहीं है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, न्यूट्रॉनों की खोज पाउली, पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डाल्टन, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तत्व का वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं कहलाते हैं, तो वो
परमाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी वेकुलर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है। अगला है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का गुण है। ठीक है। अगला है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है वो जो है वो अल्फा बीटा गामा किरणों का रेडियोधर्मी तत्व जो है वो उत्सर्जित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो परमाणु विखंडन के द्वारा किया जाता है। अगला है, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन को डैश से बने नियंत्रण रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो फिर उसे जो है वो बोरोन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है। ठीक है। अगला है, गामा किरणें के खोजकर्ता थे। तो गामा किरणें के खोजकर्ता जो है हेनरी बेकुलर जो है वो गामा किरणों के खोजकर्ता थे। अगला है, सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो फिर वह जो है क्या होता है ना, 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल बराबर होता है तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, और इसे जो है फिर कहते हैं एवोगाड्रो संख्या का मान कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बॉयल नियम किस पर लागू होता है? तो बॉयल का नियम जो है वो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है, और चार्ल्स का नियम जो है नियत दाब पर। ठीक है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करते हैं। तो स्थिर ताप पर गैस जो है वो दाब घटना ये प्रसारित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, परम ताप किस नियत का परिमाण है? तो परम ताप जो है वो है ना चार्ल्स नियम का परिमाण है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है, तो ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? फिर मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मोमबत्ती का पिघलना वो जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है। आदर्श गैस का समीकरण है, तो आदर्श गैस समीकरण है PV = NRT। अगला क्वेश्चन है, सभी गैस शून्य आयतन घेरते हैं। तो सभी गैस जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो गैसों के विसरण के नियम को ग्रह ग्रह ने प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? तो फ्रेंड यह जो है एवोगाड्रो की परिकल्पना के द्वारा के अनुसार होने के नियम के अनुसार होता है। ठीक है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता था? तो रेडियम जो है वो है ना पिंच ब्लैक से प्राप्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, पिंच ब्लैक किसका अवयव है? तो पिंच ब्लैक जो है वो यूरेनियम का अयस्क है, पिंच ब्लैक। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फिर वो भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। ठीक है। गैसीय समीकरण PV = NRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो फिर वह 1 मोल गैस प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स लोहे में जंग लगना जो है क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। ठीक है। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर बम बनाने में जो है वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किसके बने होते हैं? तो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ जो है वो कैडमियम के बने होते हैं। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को जो है वो फर्मी इकाई में मापा जाता है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो एक फर्मी में जो 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अगला है, रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? तो रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। ठीक है। अगला, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? तो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एनरिक फर्मी ने बनाया था। ठीक है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो फिर वो जीवाश्म की उम्र प्राप्त करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फिर वो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो फ्रेंड्स परमाणु रिएक्टर जो है क्या है, तो आणविक भट्टी है
परमाणु रिएक्टर। करते हैं, मोम का गलना किसका उदाहरण है? तो फिर मोम का गलना जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, वही मोम का जलना होता तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन होता। हल्के सबसे हल्के धातु है, हम लोग देखें ना, सबसे हल्के धातु जो है इनमें लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का लैक्टिक नाम है? तो फिर चांदी का लैक्टिक नाम जो है एजी, एजी जो है वो चांदी का लैक्टिक नाम है। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, चांदी की सतह को काला कर देता है? तो फिर चांदी की सतह को ओजोन गैस जो है वो काला कर देता है। अगला है, धातुओं का राजा कहलाता है? तो फिर सोना जो है वो धातुओं का राजा कहलाता है। ठीक है, क्विक सिल्वर कहलाता है? तो क्विक सिल्वर पारा को जो है वो क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगला है, अपकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है? अपकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो अवकरण कहलाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? तो फिर लोहे पर जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अघात वर्धय धातु होता है? तो फिर सोना जो है वो सबसे अघात वर्धय धातु होता है। अगला है, सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है? तो सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व जो है वो रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का निष्कर्षण होता है? तो फिर वो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण होता है। ठीक है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो फिर पुरानी किताबों का रंग जो है वो भूरा हो जाता है ना एक समय के बाद, तो वो किस कारण हो जाता है? तो फिर वो सेलुलोज के ऑक्सीकरण से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो फिर सोडियम को जो है वो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो फिर वो सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को, उपयुक्त तीनों को जो है वो चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो फिर वो ब्रोमीन जो है वो कमरे की तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। अगला है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो फिर धातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो फिर वो आयोडीन में, जो फिर वो जो कि अधातु है और उसमें धातुवक चमक पाई जाती है आयोडीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो फिर पारा, पारा जो है वो कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है? तो फिर जिस सोना से आभूषण बनता है वो जो है वो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? तो फिर इनमें से पानी में नमक का घुलना जो है वो रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है? तो फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। अगला है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है? तो फिर वो 75% होता है। ठीक है, अगला है, आशा की धातु कहलाता है? तो आशा की धातु जो है वो यूरेनियम, है ना, यूरेनियम जो है वो आशा की धातु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम की अधिकता से रक्तचाप, तो फिर सोडियम की अधिकता से रक्तचाप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है सोडियम की अधिकता के कारण। ठीक है, उसके बाद है, चूहा के विष के रूप में उपयोग होता है? तो चूहा के विष के रूप में जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फिर सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 11 होता है। ठीक है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो फिर वो हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराने पे। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैक्टिक नाम है? तो सोना का लैक्टिक नाम है ओरम, ओरम जो है वो सोना का लैक्टिक नाम है। ठीक है, भविष्य का धातु कहलाता है? तो फिर वो टाइटेनियम, टाइटेनियम जो है वो भविष्य का धातु कहलाता है। ठीक है, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फिर वो हैबर विधि द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो फिर लोहा, अमोनिया के निर्माण में जो है वो लोहा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो फिर वो राइबोजियम, राइबोजियम जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें रखा जाता है? तो फिर वो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, अगला है, सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तो फिर सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक, किस खनिज द्वारा
लोहा प्राप्त किया जाता है, तो फिर वो हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो फिर एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का बनता है। ठीक है, अयस्कों में धातु का निष्कर्षण कहलाता है, तो फिर अयस्कों में धातु का निष्कर्षण जो है मेंटोलॉजी, वो धातु का निष्कर्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टांका किसका मिश्र धातु है? तो टांका जो है वो टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो फिर वो तांबा जो है वो क्या है ना, मिश्र धातु नहीं है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो फिर वो पोटेशियम, पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है फिर वो पारा का अयस्क है। ठीक है, सोडियम के अयस्क हैं, तो सोडियम के अयस्क जो है वो चिली सल्ट मीटर, ठीक है, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट उपयुक्त सभी जो है वो सोडियम के अयस्क हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, तो फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा, टीन तथा जस्ता का मिश्र धातु है गन मेटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें बढ़ाई जाती है, तो फिर वो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला है, जंग लगने पर लोहे का भार, तो फ्रेंड्स जंग लगने पर लोहे का भार जो है क्या होता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है, और किस वजह से जंग लगता है वो भी हम लोग थोड़ी की सेट में डिस्कस किए, आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स अगर जान रहे होंगे तो। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो फ्रेंड फ्यूज तार जो है वो टीन एवं सीसा का मिश्र धातु होता है। अगला है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए। अगला है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो फिर स्टील में 0.1 से 1.5% तक कार्बन होता है। अगला है, चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? तो फिर वो अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण होता है। हीरा का आकार होता है, आकार जो है चतुष्कोणीय होता है। कार्बन का परमाणु भार होता है, तो फिर कार्बन का परमाणु भाग जो है वो 12 होता है। कार्बन के अपरूप हैं, तो फिर वो हीरा, ग्रेफाइट उपयुक्त दोनों जो है वो कार्बन के अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लीड किसका बना होता है? तो फिर पेंसिल का लीड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो फिर मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाया जाता है। अगला है, गैस में गैस का विलयन है, तो फिर वो वायु जो है फिर वो गैस में गैस का मिश्रण, मतलब वायु जो है वो गैसों का मिश्रण होता है। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो फिर वो ढलवां लोहा में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए किसके उत्पादन में ईस्ट प्रयुक्त होता है? तो फिर वो ब्रेड या बियर, है ना, ब्रेड या बियर बनाने में ईस्ट प्रयुक्त होता है। उसके बाद है, हॉर्न सिल्वर कहलाता है, तो हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड जो है वो हॉर्न सिल्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो है वो ग्रेग कहलाती है। अगला है, किससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है? तो फिर वो हाइड्रोजन सल्फाइड से जो फिर वो सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। विद्युत का सुचालक होता है, तो फिर वो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो फिर वो पिटवा लोहा जो है वो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो गल्वेनाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाता है लोहे में जंग लगने से, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। अगला है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक है, तो फिर वो यूरेनियम 238। अगला है, गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? तो फिर वो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है गन पाउडर या बारूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काला शीशा कहलाता है, तो फिर वह जो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो काला शीशा कहलाता है। देखा है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लता को कम करने के लिए। किसी वर्ग के तत्वों को मृदा धातु कहा जाता है, तो किस वर्ग के तत्वों को? तो फिर वो है 1b वर्ग के तत्वों को। ठीक है, अगला है, भविष्य का ईंधन कहलाता है, तो फिर भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहलाता है। अगला है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो कौन? तो फ्लोरीन होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या जो है वो 91 है। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या, और अधातुओं की संख्या देखा जाए तो कितना है? तो 27 है, और गैसों की संख्या 11 है। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या तो कितना है? तो 118 है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला है, आवर्त सारणी, आवर्त नियम किसने दिया है? तो फिर आवर्त का नियम जो है वो मेंडलीफ, मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया है। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक
बनाने वाले अक्रिय गैस है, जो है वो जेनॉन जो है वो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस है। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो फिर वो एक होता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या। दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता, तो फिर दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता जो है वो बढ़ती है। ठीक है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो फिर वो डोब रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ठीक है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ठीक है। सबसे हल्के हेलोजन तत्व है तो फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो सबसे हल्के है ना हेलोजन तत्व है। अगला आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या जो है वो 11। ठीक है। उसके बाद है ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से, तो फिर ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से जो है वो बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो फिर वो कितनी होती है, तो 18। ठीक है। अगला है गैसों का कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो फिर कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो वो है रेडॉन। रेडॉन अक्रिय गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला है कोलाइडी विलियन का उदाहरण है, तो कोलाइडी विलियन का उदाहरण जो है वो मेट मेजा जल। ठीक है। मेट मेला जल, दूध और रक्त जो है वो कोलाइडी विलियन का उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो फिर वह किया है न्यूलैंड्स ने। किसने किया, तो न्यूलैंड्स ने। ठीक है। आवर्त सारणी में धातुओं को किस और स्थान दिया गया है, तो फिर वो बाईं ओर स्थान दिया गया है आवर्त सारणी में धातुओं को। और आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो 91 है। और अधातुओं की संख्या कितनी है फिर, तो 27 है। और गैसों की संख्या 11 है। ये सब हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन, तो फिर ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन है। अगला है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो फिर वो डोब रे नर ने किया था। ठीक है। अगला है निलंबन कणों का आकार होता है, तो फिर वो निलंबन कणों का आकार जो है 10⁻²से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, तो फिर वो दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को जो वो हेलोजन्स कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो फिर वो परमाणु संख्या। ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने की है, तो फिर वो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है। अक्रिय गैस की संयोजकता होती है, तो फिर अक्रिय गैस की संयोजकता जो वो शून्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अक्रिय गैस का अन्य नाम है, तो अक्रिय गैस का अन्य नाम होता है उत्कृष्ट गैस और नोबेल गैस, उपयुक्त दोनों जो है वो अक्रिय गैस का नाम है। ठीक है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो एक क्षार धातु जो है वो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। ठीक है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वो निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो फिर वो निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य और प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस, दोनों क्वेश्चन सेम ही आ गया ना। ठीक है। कोलाइडो कणों का आकार होता है, तो कोलाइड कणों का आकार जो है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। अगला उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो फिर वो 18वें वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो फिर वो 6। 6 जो है अक्रिय गैसों की कुल संख्या है। अगला है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन है, तो फिर वो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, उपयुक्त सभी जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन है। अगला है हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य है, तो हीलियम जो है वो एस ब्लॉक के सदस्य है। ठीक है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के ब्राह्मतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर वो 8 होते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, तो फिर वो 7 होती है। ठीक है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, तो फिर वो पी ब्लॉक के सदस्य हैं। ठीक है। हेलोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हेलोजन तत्व के बाहरी कक्षा में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। भारी जल कहलाता है, तो फिर भारी जल जो है ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहलाता है भारी जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल का शुद्ध रूप है, तो वर्षा का जल जो है वो क्या होता है ना, जल का शुद्ध रूप है। ठीक है। अगला है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फिर गुब्बारे में जो है वो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। फलों का रंग को उड़ा देती है, तो फलों का रंग को उड़ा देती है, तो क्लोरीन गैस जो है वो फलों का रंग को उड़ा देती है। भारी जल का सूत्र होता है, तो भारी जल का सूत्र जो है वो D2O जो है वो भारी जल का सूत्र होता है।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो सूक्ष्म बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद। और क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। ठीक है। CO2 गैस की प्रकृति होता है, तो CO2 गैस की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। CO की प्रकृति होता है, तो CO की प्रकृति जो है वो क्या होती है, उदासीन होती है। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। फ्रेंड शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है ना। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा, सॉरी हाँ, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, और 7 जो है वो उदासीन को इंडिकेट करता है, जैसे शुद्ध जल, है ना। अगला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान होता है, तो फिर वो 7 से कम जो है वो अम्ल का पीएच मान होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल का अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट जो है वो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। अगला क्वेश्चन है नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है, तो फिर अम्ल जो है वो नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अम्लराज का सूत्र होता है, तो अम्लराज का सूत्र जो है वो HNO3+3HCl होता है। और अम्लराज को जो है एक्वा रेजिया का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका मिश्रण होता है। ठीक है। अगला है अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है, तो फ्रेंड्स अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर और नाइट्रस के ऑक्साइड का मिश्रण होता है अम्ल वर्षा। कोई वर्षा अम्ल वर्षा है कि नहीं, अगर वर्षा की बूंद जल का मान पीएच मान 5 से 0.6 से कम हो, फिर वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। और जल का शुद्ध रूप वर्षा होता है। ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फ्रेंड सेब में जो वो मैलिक अम्ल पाया जाता है, जिस वजह से फ्रेंड सेब को थोड़ा देर काट देते हैं, थोड़ा देर बाद जो वो जम जाता है ना, वो मैलिक अम्ल के कारण। ठीक है। और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। अम्लों का राजा कहलाता है, तो फिर अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो अम्लों का राजा कहलाता है, मतलब एसिडों का राजा। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो फिर वो सोडियम क्लोराइड, जो फिर वो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। अगला क्वेश्चन है फिर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सी है, तो वह गैस है हाइड्रोजन, जो है वो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो फिर वो एथिलीन गैस और एसिटिलीन गैस जो है वो कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है, तो ऑप्शन डी A B दोनों। ठीक है। हंसने वाली गैस कहलाता है, तो फिर वो नाइट्रस ऑक्साइड, फिर वो हंसाने वाली गैस कहलाती है, हंसने वाली गैस कहलाता है। ठीक है। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है, भारी जल D2O का अनुभार जो है वो 20 होता है। ठीक है। सार्वत्रिक विलायक कहलाता है, तो सार्वत्रिक विलायक जो है वो जल सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न होती है फिर वो एसिटिलीन उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, तो फिर वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में। आंसू गैस कहलाता है, तो फिर क्लोरोएसिटोफिनोन जो है क्लोरोएसिटोफिनोन जो है वो आंसू गैस कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस में किस गैस से हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो फिर वो है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, है ना, 1984 ईस्वी में। रेलवे मैन फिल्म जो देखना चाहे तो देख सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना जाता है, तो भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार जो है वारेन एडरसन को जाना जाता है, क्योंकि फिर वहाँ मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहा था बहुत दिन से, इस वजह से लीक हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी गैस है। अगला है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और नीला लिटमस पेपर को लाल लाल कर देता है वो अम्ल हो। ठीक है। ये टेस्ट होता है। भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी, फिर भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी की मध्यरात्रि में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार का पीएच मान होता है, तो फिर क्षार का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक क्षार का पीएच मान होता है, 7 से कम जो है वो अम्ल का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। अगला है बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, वेल्डिंग में गैस, वेल्डिंग बहुत तरह का होता है, तो वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग है ना इस टाइप, तो वेल्डिंग जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वेल्डिंग में जो है वो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है वेल्डिंग में। ठीक है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने की पानी को दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फिर वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मार्स गैस कहलाता है, तो फिर मार्स गैस जो है वो मीथेन को मार्स गैस कहलाता है, जिसे CH4 कहते हैं। ठीक है। अगला है देखो मानव मूत्र का मूत्र का पीएच मान होता है, तो मूत्र का पीएच मान जो है वो 6 होता है। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्केन कहलाता है। ठीक है। LPG किसका मिश्रण है, तो LPG जो है फिर वो है ना ब्यूटेन एवन
प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी। ठीक है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो फ्रेंड कृत्रिम सिल्क जो है वो रेयॉन कृत्रिम सिल्क कहलाता है। अगला है भूरा कोयला कहलाता है। तो भूरा कोयला जो है लिग्नाइट लिग्नाइट जो है वो भूरा कोयला कहलाता है। ठीक है, अगला है द्रव सोना कहलाता है। तो द्रव सोना पेट्रोलियम जो है वो द्रव सोना कहलाता है। अगला है रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन जो है वो प्रणोदक कहलाता है। निम्न कोटि का कोयला है। तो फिर निम्न कोटि का कोयला जो है वो पीट पीट जो है फिर वो निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। और एंथ्रासाइड जो है वो उच्च किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो क्या होती है ना, सर्वाधिक होती है। और मुलायम कोयला जो है वो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। और लिग्नाइट को जो है वो भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है पोलीएमाइड पोलीएमाइड जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। ठीक है, अल्काइन का सूत्र होता है। तो फिर वो CnH2n-2 जो है वो अल्काइन का सूत्र होता है। अगला है गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था। तो गोबर गैस संयंत्र का निर्माण जो है वो CB देसाई ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। अगला है एलपीजी को विशेष गंध देने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है। तो फिर उनमें जो है वो मिथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान होता है। तो नींबू का पीएच मान जो है वो 2.2 होता है। रेयॉन निर्माण किससे होता है। तो रेयॉन का निर्माण जो है वो है ना सेलुलोज से होता है। पीवीसी किसके बहुलक द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पीवीसी जो है वो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है जल गैस किसका मिश्रण है। तो जल गैस जो है वो CO और H2 का मिश्रण होता है। अगला है कोयले की खदानों में कौन सी गैस निकाली जाती है। कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है, सॉरी, तो वो मीथेन गैस निकलती है। अगला है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। तो फ्रेंड पीएच मान का निर्धारण जो है वो सॉरेनसन ने पीएच मान का निर्माण किया था, मतलब निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। तो फ्रेंड प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2 का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। सर्वोत्तम कोयला होता है तो फिर वो एंथ्रासाइड जो है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। बिटुमिनस जो है वो निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक है, और लिग्नाइट जो फिर वो जिसे भूरा कोयला कहते हैं। और बिटुमिनस को जो फिर वो मुलायम कोयला कहा जाता है। ठीक है, अगला है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है नायलॉन है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन उपयुक्त सभी जो प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक है। ठीक है, कांच क्या है। तो कांच जो है वो एक कोलाइड है, कांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो फिर वो पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बने कांच में। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। ठीक है, अगला है समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण जो है वो सोडियम क्लोराइड समुद्र जल में पाए जाने वाला सर्वाधिक लवण है। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है। तो अग्निशामक यंत्र में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो 7 होता है। अगला है पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। तो कच्चा तेल जो है वो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। अगला है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। तो फिर वो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो फिर इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो फिर वो एथाइन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है गैसोहॉल किसका मिश्रण है। तो गैसोहॉल जो है वो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहॉल। रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है। तो रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है TNT क्या है। तो TNT जो फिर वो क्या होता है ना, एक विस्फोटक होता है TNT। ठीक है, TNT क्या है तो एक विस्फोटक है।
और TNT का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोबेल का तेल कहलाता है। तो नोबेल का तेल जो है वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नोबेल का तेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH2CO। NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो फिर वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर्स टेपों पर लेपित पदार्थ कौन सा होता है? तो फिर वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो फिर वो क्राउन कांच का प्रयोग होता है चश्मे का लेंस बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का सूत्र होता है? तो फिर वो CaSO4 2H2O जो जिप्सम का सूत्र होता है। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिना उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है, फोटोग्राफी में, है ना, फिक्सन के रूप में प्रयुक्त रसायन है? तो फिर वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पटाखे में हरा रंग का कारण है। तो पटाखे में हरा रंग का कारण जो होता है फ्रेंड, वो होता है बेरियम। बेरियम जो है वो पटाखों में हरा रंग का कारण होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिर वो एस्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है गहरा लाल रंग। ठीक है, अगला है, बारूद की खोज किसने किया था? तो बारूद की खोज है वो रोजर बेकर ने बारूद की खोज किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबल ने किया है, डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की? तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पडीन ने की है। अगला है, RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट, जो है वो RDX का अन्य नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? तो नॉन स्टिक बर्तन जो है वो टेफलॉन के बने होते हैं। अगला है, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेपथलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है? तो फिर वह कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो फिर वो वोल्लर ने किया था। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र कितने किसके किसके कारण दुर्गंध करता है? तो मानव मूत्र जो है वो यूरिया के कारण, सॉरी, है ना, यूरिया के कारण जो है मानव मूत्र दुर्गंध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए धोवन सोडा का रासायनिक नाम है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है, शुष्क बुझा चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो वो जो है फिर वो ब्लीचिंग पाउडर, है ना, क्या है ना, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो फिर वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है, शक्कर के किण्वन से। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो फिर वो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते का फूल कहलाता है? तो फिर वो जिंक ऑक्साइड जस्ते का फूल कहलाता है। निम्न में से निम्न में मोती का मुख्य घटक क्या है? तो फिर मोती का मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट, जो फिर वो मोती का मुख्य घटक है। ठीक है, तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का ये MCQ क्वेश्चन सीरीज भी खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ कुछ टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी विथ MCQ। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।